दूसरी ओर पकड़े गए अभियुक्तों से भी पूछताछ हो रही है। सारे किरदारों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। आज अभियुक्त अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस प्रतापगढ़ गई। ये प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। इसके घर से कैश मिला था। पुलिस ये जांच कर रही है कि चोरी की रकम कहां छिपाई गई है। आज चढ़ावा चोरी पर पहली बार आरएसएस की ओर से बयान दिया गया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यह संदेश दिया कि दान पात्र से चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रस्ट को इस घटना को असाधारण मानकर कदम उठाने चाहिए। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से चढ़ावा चोरी पर मंदिर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि काल नेमी से सावधान रहने की जरूरत है। कलयुग में भी छलयुग चल रहा है। अब सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को चढ़ावा चोरी के 4 नए एपिसोड्स के बारे में भी आइए बताते हैं। हर एपिसोड में चौंकाने वाली जानकारी है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपत एंड कंपनी जेल जाएगी। इस सवाल की सबसे बड़ी वजह है विनय कटियार का दावा। उन्होंने पीएम मोदी से इस मसले पर बातचीत होने का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार यह खबर भी है कि विनय कटियार से पीएम मोदी की राम मंदिर के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। पीएमओ ने इस दावे को गलत बताया है। इसका पूरा सच आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कैसे वो कुछ घंटों के भीतर विनय कटियार अपने दावे से पलट गए। दूसरा एपिसोड वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली वाला है। बताया जा रहा है कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी टिन्नू यादव है। इसके नेटवर्क को भी आज हम डिकोड करेंगे। तीसरा एपिसोड ट्रस्ट में चल रही बड़ी हलचल वाला है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग होनी है। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट किसी बाहरी की एंट्री इसमें होने वाली है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक और जानकारी यह है कि अनिल मिश्रा को चंपत राय ने सुप्रीम पावर दी हुई थी। नियुक्तियों से लेकर कई बड़े फैसले तक सब में कैसे अनिल मिश्रा की भूमिका रही है, आपको ड्यूटी चार्ट के जरिए आइए हम बताएंगे। पहले बात करते हैं विनय कटियार वाले एपिसोड की, जिसमें जेल वाली चिंगारियां हैं। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को तो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। बड़ी बात यह है कि विनय कटियार अपने दावे पर कुछ घंटे भी नहीं टिक पाए। पीएमओ भी अपने दावे को पीएमओ की तरफ से उनके दावे को खारिज कर दिया गया। यह स्पष्ट किया जा चुका है पीएमओ द्वारा कि विनय कटियार से पीएम मोदी की राम मंदिर या किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए विनय कटियार ने क्या कहा, इसके बाद आप सुनिए। आपकी बात कब हुई प्रधानमंत्री से और क्या बात हुई, अगर आप बता पाए। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी से हमने तो 3 दिन हो गए हुए हैं। 3 दिन पहले बात की है। अच्छा, 3 दिन पहले आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी से। उनका फोन आया या आपने फोन किया? हमने फोन किया भाई जी। क्या बात हुई विनय जी? अब बात जो हुई है सब तो नहीं बता सकते। इतना जरूर बता देते हैं कि इस समय राम जन्मभूमि पर संकट है, कुछ चीजें ये हुई हैं। तो बस वहीं से तो एसआईटी आ गई, और से आ गई तो देरी लगी। जहाज से भेजने में कितना समय लगता, और वो भी अयोध्या में। नहीं, लेकिन विनय जी आप ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट से जुड़े 3 मेन लोग हैं उसमें चंपत राय भी हैं और बाकी लोग जो हैं उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है।
नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि चंपत राय जी को जेल हो सकती है, फलाने को जेल हो सकती है, ये मैंने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई। प्रधानमंत्री जी ने, हमने कहा कि वहाँ एसआईटी भेजो, एसआईटी आ गई, काम चालू है। राम मंदिर पर दत्तात्रेय होसबाले के बयान की चर्चा भी आज हर जगह हो रही है। आरएसएस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह है कि दान पात्र से चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राम भक्तों की आस्था पर आघात है। दूसरी ये कि इस घटना को असाधारण मानकर ट्रस्ट को कदम उठाना चाहिए। ये भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। अब आपको ये बताते हैं कि चढ़ावा चोरी की जांच में नए तथ्य। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। अब आपको बताते हैं चढ़ावा चोरी की जांच में नए तथ्य क्या सामने आए हैं। पुलिस को अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। अभियुक्तों ने शातिर चोर की तरह मोबाइल को फॉर्मेट कर सबूत मिटाए थे। गिरफ्तारी से पहले ही अभियुक्तों ने अपने फोन को फॉर्मेट कर लिया था। यहां तक कि व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो भी डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के फोन कब्जे में ले लिए हैं। एक सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि एसआईटी के सामने अब कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब उसे चाहिए, और अब तक की जांच में बात एसआईटी के सामने क्या होने वाली है, एसआईटी क्या करने वाली है। फोरेंसिक टीम की मदद से एसआईटी अभियुक्तों के मोबाइल से डेटा रिकवर करेगी। इसकी सहायता से चोरी का पूरा प्रोसेस पता चलेगा। एसआईटी